नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय बड़ी खबर आ रही है कि रिपब्लिक टीवी पर धोखाधड़ी का सबसे बड़ा आरोप लग गया है। आपको बता दें कि टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में अंधाधुंध जो है धांधली हुई है, घपला हुआ है। मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं दरअसल ये होता क्या है। इसमें जो बताया गया है कि हर दिन 500 से 600 रुपया रिपब्लिक टीवी चलाने के लिए लोगों को दिया जाता था, पैसे बांटे जाते थे। अभी आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है कि बीएआरसी की एक ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसमें रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी का जिक्र हो, और इस रिपोर्ट में अर्नब ने भी आरोप लगा दिया है कमिश्नर परमवीर पर। उन्होंने कहा है कि सुशांत मामले को लेकर जो सवाल परमवीर पर उठाया जा रहा था, यानी कि मुंबई कमिश्नर पर जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, इस लिहाजे से रिपब्लिक टीवी पर यह बड़ा मुहिम चलाया गया है। झूठा धोखाधड़ी का बड़ा आरोप लगाया गया है। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में इस तरह इस बात को लेकर कोहराम मचा हुआ, हर सोशल साइट्स पर यह चीजें ट्रेंडिंग है। अर्नब के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी चीफ एडिटर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आज तक ने बड़ी रिपोर्ट छाप दी है, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से लाइव सेशन में धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिलहाल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय भारत के पत्रकार। क्या होता है टीआरपी, क्या होता है बीएआरसी की एक पेशकश रिपोर्ट जिसके तहत अर्नब गोस्वामी पर एक बड़ा हमला, यह यूं कहें कि एक सच्चाई बयां की जा रही है जिसने पूरे देश को गुमराह किया। कोई भी मामला हो, चाहे वो सुशांत सिंह का मामला हो या चाहे वो रिया चक्रवर्ती का मामला हो, कंगना रनौत का मामला ही क्यों ना हो, पूरे देश में जिस तरीके से धोखाधड़ी और एक ह्यूमर फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही थी रिपब्लिक टीवी से अर्नब गोस्वामी के जरिए, अब उसका बड़ा पर्दाफाश हो गया। और कुल जो लागत का ये कुल जो स्कैम है, ये एक बड़ा स्कैम कहा जा सकता है। 4400 करोड़ का स्कैम, यानी कि टीआरपी के टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के जरिए आज तक का सबसे बड़ा घपला। क्या कह रहे हैं रंजीत जी, किस तरीके से पूरे देख रहे हैं, जिस तरीके से कमिश्नर का बड़ा रिपोर्ट आया है इसमें कि हर कोई घपला कर रहा है। अर्नब कह रहा है कि हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है सुशांत सिंह मामले को लेकर, लेकिन अब क्या ये कहां तक सही आपको लग रहा है? सबसे पहले टीआरपी को जानना होगा। टीआरपी एक प्रकार का कैलकुलेट करता है, यानी कि उसका जो संस्था है वो बीएआरसी नामक संस्था वो कैलकुलेट करती है। और बीआरसी का जो मैनेजमेंट है वो हंसा नामक कंपनी करती है। पूरा भारत में कैलकुलेट करने वाली जो मशीन है लगभग 3000 लगाई गई है, जबकि मुंबई में 2000 लगाई गई। और हंसा नामक कंपनी से ये लगातार खबर आ रही है कि इसी के द्वारा जो है छेड़छाड़ करके, और जहां तक आपने कहा कि 500 रुपया, उसमें क्या होता था कि आपने चैनल खोलकर छोड़ दिया, हर दिन चैनल खोलकर छोड़ दीजिए, आप देखिए चाहे नहीं देखिए, वो टीआरपी में कैलकुलेट हो जाता था, जिसके कारण उसको लगता था कि अर्नब गोस्वामी को हमारा चैनल नंबर 1 है। दूसरी बात आपने कही सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, मैं आपको पिछले 4 से 5 महीने के पूरे फेसबुक दिखा सकता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में हमने पर्दाफाश किया। लेकिन ये मीडिया आम जनता के मुद्दों को गुमराह करने के लिए महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार नहीं उखड़ पाई। लगातार बिहार में भी ये दावा किया जा रहा था कि सुशांत का मर्डर रिया चक्रवर्ती है। लेकिन जब वो सवाल अब जो आए हैं, जो मुंबई हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें साफ इनकार कर दिया है, और सीबीआई भी इनकार कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती ने उसका मर्डर नहीं किया, ना ही उकसाया है, ना ही ये ड्रग्स सप्लायर थी। तो कहने का मतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत ओल झोल करके इन सारे मुद्दों को गुमराह करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को एक तरह से हवा बना दिया था, जिसके कारण बहुत सारे, आप देख लीजिए कि जुलाई में कृषि बिल को पास कर दिया गया था, और अभी अध्यादेश लागू कर दिया था, और अभी पास कर दिया गया। कुछ पता ही नहीं चला, इतने दिनों में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे पत्रकारिता की, मैं आपको बीते 5 सालों की पत्रकारिता का इतिहास बताता हूं, जितना 5 साल में इतिहास
काला नहीं हुआ है उतना 70 साल में कभी पत्रकारिता का इतिहास कभी काला नहीं हुआ है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अर्नब गोस्वामी ने जैसा कील ठोका है, शायद वो जीवन में पूरे डेमोक्रेसी के इतिहास में कोई नहीं ठोक सकता है। ये एक बात और आपको बता दूं कि बीते 5 साल में जिस तरीके से रंजीत ने कहा कि सरकार का वो नुमाइंदा, ऐसा मालूम होता था कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ताल्लुकात है, जो व्यवस्था है एक जजमेंट लाने का, वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नहीं बल्कि अर्नब के स्टूडियो से वो चीजें आ रही थी। अब इसमें बड़ी कार्रवाई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ रिपब्लिक टीवी ही नहीं है और 2 अन्य चैनल भी हैं जो टीआरपी के साथ, धोखाधड़ी के साथ पकड़ा गया है। ये अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के ऑनर ऑफ डायरेक्टर, चीफ एडिटर भी शामिल है इस मौजूद में। उन्होंने ट्वीट भी करके जानकारी दी है अर्नब के जरिए से। अर्नब ने ट्वीट किया है जिसमें उसने कहा है कि इसमें मेरी कोई जो है मिली भगत नहीं है, यानी कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। बार की रिपोर्ट के अनुसार, बीआरसी के रिपोर्ट के अनुसार, मैं आपको फिर बता दूं कि जो कमिश्नर है उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुशांत मामले को लेकर, जो सुशांत सिंह मामले को जिस तरीके से उछाला जा रहा था या जिस तरीके से उजागर किया जा रहा था आपकी नजरों में, उसके चलते कमिश्नर ने हम पे आरोप लगाया है। सरकार की तमाम वो व्यवस्था जो मोदी सरकार के बीते 5-7 साल में जो कार्यकाल रहा, उसको जिस तरीके से अर्नब ने पॉपुलैरिटी के तरफ पेश किया है, ये यूं कहें कि एक ख्याति जो दी है सरकार के कोई भी कदम को, उससे हिंदुस्तान को कितना नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं कि बीते 5 सालों में जो पत्रकारिता जो नुकसान किया है, शायद 70 सालों में कभी नहीं कर पाया है। मैं आपको एक बार हमको ये दिखाइए कि अर्नब गोस्वामी कितने सौ बेरोजगारी के मुद्दे पर किया है, छात्रों के सवाल पे किया है, आत्महत्या, किसानों के आत्महत्या के सवाल पर, रेपिस्ट के मामले पर किया है। कम से कम सवाल तो करे। उनका सिर्फ यही कि सुशांत, सबसे पहले सलमान खान के बाद ये रिया चक्रवर्ती, और एक तरफ से यानी कि पूरा बॉलीवुड को समेट लिया सुशांत सिंह मामले में। भाई कम से कम तथ्य के आधार पर तो बात करो। और सुशांत सिंह राजपूत पर जो आप सवाल उठा रहे थे या रिया चक्रवर्ती पर आप सवाल उठा रहे थे, उसे तो मुंबई पुलिस ने खारिज कर दिया। हम मान लेते हैं कि मुंबई पुलिस जो है वो शिवसेना सरकार के समर्थन में, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट किसके समर्थन में? मुंबई हाईकोर्ट ने भी रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दिया है। तब आप क्या करेंगे? आप हमेशा चैनल पर लोगों को बुलाकर बात करेंगे और ऐसे लोगों को उकसाएंगे कि रिया चक्रवर्ती ही कातिल है। अगर कल रिया चक्रवर्ती को कोई मार देता तो आज वो इंसाफ के काबिल होती? क्या आप लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं क्या? इन चीज़ों को सोचना होगा। इस देश के तमाम पत्रकारों को सोचना होगा कि हमें इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना है, हमें इस देश के भीड़ तंत्र व्यवस्था को हटाना है। क्योंकि हम, अगर बात है कि अर्नब गोस्वामी मेहनत कब करते हैं, उनका काम ही यही है, दलाल फलना चिलना ये सब वो बोलते रहते हैं, उनका काम ही यही है। पत्रकार वो होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो मेहनत करते हैं। पब्लिक ओपिनियन पत्रकारिता नहीं है। मैं बार बार हमेशा यही कहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, वो 4-5 एंकर को बैठाकर वो क्या बात करते हैं? क्या इस देश में न्यायपालिका नहीं है? जब अदालत में जाकर वकील बहस करते हैं तो फिर वहाँ पर बहस करके क्या निष्कर्ष निकलता है? उससे आज तक क्या निष्कर्ष निकला है? क्या रिया चक्रवर्ती और जो सुशांत सिंह का मामला है, क्या उतने दिन तक 4 महीने तक वहाँ पर डिबेट चलती रही? क्या वहाँ से न्याय मिला? अफवाह मिली, लेकिन न्याय कहाँ से मिला? न्याय मिली अदालत से। तो हमें अदालत पर विश्वास करना चाहिए ना। रंजीत, मैं एक मिनट आपका लूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एम्स की रिपोर्ट में जो जानकारी मिली है सुशांत सिंह के बारे में, एम्स के डॉक्टरों ने, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड जो है, उन्होंने ये बात कही है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड ही किया है, ना कि उन्हें कोई किसी ने मारा है, क्योंकि उनके बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं है, कोई चोट के निशान नहीं है। इसलिए उन्होंने, ये जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ लिखा है कि वो सुसाइड है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, किस तरीके से अपनी बात रखी, जरा आप बताइए। मैं आपको बता दूं कि बम्बई हाईकोर्ट ने जो आप बता रहे हैं एम्स का, वो तो सही है। सीबीआई ने भी कह दिया कि ये रिया चक्रवर्ती ने इसे नहीं मारा है, सुशांत की मौत जो है वो आत्महत्या की वजह से हुई है। और बम्बई हाईकोर्ट एक बयान को कोट किया है कि ये एक ड्रग स्मगलर नहीं थी, यह बिजनेस नहीं करती थी ड्रग को, या फिर ये ड्रग को लेकर अगर सुशांत को दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ड्रग सप्लायर है। और इसी आधार पर रिया चक्रवर्ती को जमानत दी गई है।
ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप किसी को ड्रग सप्लायर कह देते हैं, आप किसी को कह देते हैं कि हत्यारा है, एकदम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आप हत्यारा कह देते हैं। कम से कम अपना जो तमीज है, जो पत्रकारिता की इज्जत है, जो पत्रकारिता की प्रतिष्ठा है, उसको तो संभाल के रखना चाहिए इन पत्रकारों को। जब से रिपब्लिक टीवी लॉन्च हुआ है तब से इस देश में इतना गंदा माहौल क्रिएट किया गया है कि आप यकीन नहीं कर सकते। जरा याद कीजिए, आज से पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि एक चैनल, टीवी चैनल दूसरे टीवी चैनल का नाम लेकर बदनाम करे या कोट करके किसी की धज्जियां उड़ा दे। लेकिन अर्नब के रिपब्लिक टीवी चैनल आने के बाद जिस तरीके से खुलेआम एक टीवी चैनल के माध्यम से दूसरे टीवी चैनल का नाम लिया जाता है, अर्नब कहता है कि आज तक टीवी, इस तरह से जो कोट किया जाता है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे क्रिटिसाइज होता है खुलेआम। यानी कि एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट का सेम प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती थी। लेकिन आज के समय में टीआरपी के नाम पर नंबर 1 होने का दावा करने वाली रिपब्लिक टीवी जो है पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि हर शाम को एक प्राइम टाइम पर किस तरीके से भारत पाकिस्तान भारत, हिंदू मुस्लिम मस्जिद और फिर राम मंदिर के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है और फिर गाली गल्लम भी सुनाया जाता है। रिपब्लिक टीवी पर, रिपब्लिक भारत पर किस तरीके से पूरे देश में बेनकाब हो चुका है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के मामले में एक बड़ी जो है पहल कहा जा सकता है और यहां से एक नए जर्नलिज्म की शुरुआत हो सकती है। अगर हिंदुस्तान के वो तमाम अवाम जो इस चीज को लगातार देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा ये समझिए कि आपके पीछे वो बड़ा चेहरा जो आपको बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहा है, आप उनसे बचें, नहीं तो गलतफहमी के शिकार में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आपके पूरे माइंड को कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपके पूरे माइंड को कैसे मेकअप किया जा रहा है एक ऐसे तरफ जिस तरफ आप जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको जबरन धकेला जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे मनीषा वाल्मीकि के शव को जलाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह मनीषा वाल्मीकि का ही शव है, जबकि उसकी मां ये इस बात का लगातार जिक्र कर रही है कि यह मनीषा वाल्मीकि का शव है। इस बात को हम कैसे यकीन कर लें, क्योंकि हमने ये देखा नहीं है कि यह मनीषा वाल्मीकि का ही शव है। दोस्तों, ये समय है बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने का। आप इस चीजों को सोचिए, जो चैनल लगातार ये दावा कर रही थी कि देश का नंबर 1 रिपब्लिक टीवी आज बेनकाब हो चुका है, आज पर्दाफाश हो चुका है, आज जो है बुरी तरीके से औंधे मुंह गिरा है। 4400 करोड़ का फर्जीवाड़ा रिपब्लिक टीवी के जरिए कमिश्नर मुंबई कमिश्नर ने इसका बड़ा खुलासा किया है। तमाम टीवी चैनलों पर, सोशल साइट्स पर, गूगल हिंदी न्यूज जो टॉप न्यूज दिखा रही है, ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, तमाम ऐसे खबरों को लेकर बड़ी जानकारी दी जा रही है। मैं हूं देव, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र।